पत्थर मारने वाले। हाँ। और जो जिसके पैर पर में उन गाड़ी चला दिए वो कौन है? हाँ जी बिल्कुल, जब पथराव हुआ था, पथराव होने के बाद मामला डिसबैलेंस हुआ, डिसबैलेंस होने के बाद वो गाड़ी बेकाबू हुई है, तब वो हुआ है ना, तब ये मामला हुआ। पूरी बात तो बता दीजिए सर, पूरी बात क्यों नहीं बताते लोग? क्लिप कटुआ पार्टी है, क्लिप काटने की आदत है, खासियत है, बीच बीच में से जो काम की चीज़ होती है इनके वो तो निकाल लेंगे, बाकी जो आगे का जो है हिस्सा वो खत्म, पीछे का हिस्सा वो खत्म। नेताओं के ऊपर पत्थरबाजी होगी, ये कहाँ का कानून है? एक बॉलीवुड स्टार के ऊपर चाकूबाजी होती है, कहाँ का कानून है? बताओ कहाँ से ये कानून हो रहा है? ये तो ये हो गया कि गरीबों को हटाओ, देश को बचाओ। आज गरीब हट जाएगा तो देश बच जाएगा। आज केजरीवाल साहब के काफिले के ऊपर पत्थरबाजी हो गई, आरोप प्रत्यारोप भी लगे। आरोप ये लगे कि केजरीवाल साहब ने अपनी गाड़ी से भाजपा के कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश की। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने आरोप ये लगाया कि केजरीवाल को मारने की साजिश थी भाजपा की, और कहीं ना कहीं जिससे वो चोटिल हो जाएं और वो प्रचार ना कर सकें। सर नमस्कार जी। सर शरेआम पत्थरबाजी हो गई आज दिल्ली की सड़कों पर, क्या कहना चाहेंगे? राजधानी देश की दिल्ली की कानून व्यवस्था अति उत्तम है साहब, अति उत्तम है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर काफिले पे हमला होता है और दिल्ली की कानून व्यवस्था अति उत्तम है। वैसे अप्रिशिएट करूंगा इस कानून व्यवस्था को कि जो एक पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकती। लाख लाख बधाइयाँ दिल्ली पुलिस को, लाख लाख बधाइयाँ कि जो उनकी सुरक्षा में कोताही बरतती है, उनके ऊपर पथराव होता है और उसके बाद पत्थरबाज को ढूंढा नहीं जाता है। शानदार, बढ़िया कानून व्यवस्था है दिल्ली की, मज़ा आ गया। भाजपा कह रही है कि उन्हें आरोप लगाया कि उनके जो कार्यकर्ता हैं दो, वो भाजपा के पास आरोप लगाने के सिवाय दूसरा काम कौन सा है ये बता दीजिए। कोई एक दूसरा काम भाजपा के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ हो तो बताएं। उसके काम ही सुबह से शाम तक आरोप 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 आरोप, झूठे सच्चे, झूठे सच्चे तो खैर कभी उसके आरोप होते ही नहीं। सच्चा आरोप हो तो हमें भी लगे कि हाँ चलो भाजपा सच्ची बात कह रही है। जिस पार्टी की शॉर्ट फॉर्म ही बीजेपी है, बीजेपी मतलब बेहद झूठी पार्टी, तो उस पार्टी से हम क्या उम्मीद करेंगे? उनका काम ही आरोप लगाना है तो आरोप ही लगाएंगे, वो तो सुबह शाम आरोप ही लगाएंगे और बार बार हर चीज़ को गलत ठहराएंगे, आरोप लगाते चले जाएंगे। ठीक है जी, लगाते रहिए, जनता तो सब देख ही रही है। कोई ना कोई आज निकल कल नहीं परसों आपका पाप का घड़ा तो फूटने वाला है ही है। इसका फायदा किसको होगा? देखिए फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात मैं इसको फ़ायदे की दृष्टि से देख रहा, ना मैं इसे नुकसान की दृष्टि से देख रहा। मैं इस बात से देख रहा हूँ कि दिल्ली की कानून व्यवस्था का आज क्या हाल हो चुका है। दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी साहब के अधीन आती है, केंद्र सरकार के अधीन आती है, और केंद्र सरकार में दिल्ली होने के बावजूद और भारत का दिल होने के बावजूद और दिल्ली में ऐसी हरकतें अगर हो रही हैं तो विदेशों में और देशों में, पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा? सर देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ पर मंत्री सेफ नहीं है। किसने कहा सेफ नहीं है? कौन कर रहा है? पत्थरबाजी होगी, पत्थरबाजी होगी उनके ऊपर। और जब पानी फेंका गया था और उनको थप्पड़ मारा गया था, कौन मरवाया था? उस किसके घर में गए थे केजरीवाल जी खाने के लिए? थप्पड़ मारने के घर में जो पानी फेंका था तो कहे एसिड फेंका गया हम पर में, फेंका पानी कहे एसिड। क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उन पर दिल्ली की जनता सब देख रही है। जब ये जाने की बारी आती है ना इनको तो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जब मुझे थप्पड़ मार दिया, अब अभी और भी आने वाला समय है, इन्हीं के ग्रोह के आदमी कोई और थप्पड़ मार देगा क्या हमें बीजेपी कानून व्यवस्था पर समय। अरे कानून व्यवस्था पर में तुम जिस चीज़ को लेकर दिल्ली में आए थे, तुम अपनी नैतिकता कहाँ खो दिए? तुमने कहते जन लोकपाल बिल लाएंगे, लाए? यहाँ तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कौन? भाजपा के पत्थर मारने वाले। और जो जिसके पैर पर में उन गाड़ी चला दिए वो कौन है? वो कौन है? दो लड़कों को जिनको क्या कहता है जिनके दो लड़कों को केजरीवाल की गाड़ी ने टक्कर मारी, वो कौन? वो टक्कर मार दी कह रहे हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, जब पथराव हुआ था, पथराव होने के बाद मामला डिसबैलेंस हुआ, डिसबैलेंस होने के बाद वो गाड़ी बेकाबू हुई है, तब वो हुआ है ना, तब ये मामला हुआ। पूरी बात तो बता दीजिए सर, पूरी बात क्यों नहीं बताते लोग? क्लिप कटुआ पार्टी है, क्लिप काटने की आदत है, खासियत है, बीच बीच में से जो काम की चीज़ होती है इनके वो तो निकाल लेंगे, बाकी जो आगे का जो है हिस्सा वो खत्म, पीछे का हिस्सा वो खत्म, सारी बात है। शहजाद जो पैना पूना वाला इनका प्रवक्ता, बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, उसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कितना झूठा आदमी है। लाइव टीवी पे लाइव डिबेट में आप भी पूर्वांचल ही हो, पूरे पूर्वांचल समाज को उसने गाली दी, झा समाज को गाली दी या नहीं दी? उसके बाद उसने क्या घोषणा करी? बोला या नहीं बोला? अरे सर मेरे तो बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया, मेरे बयानों को तोड़ मोड़ के पेश करा गया है और मैं आमरण अनशन करूंगा जब तक इसका क्लैरिफाई नहीं हो जाएगा। एक दिन बीता है, दूसरे दिन उसका माफीवीर का माफीनामा सामने आ गया। अब क्या हुआ? अगर तू सच्चा था तो डटा रहता ना। डल्लेवाल साहब हमारे 50 दिन से सच्चे आदमी डटे हुए, आमरण अनशन कर रहे हैं, है तुम में हिम्मत? नहीं थी ना। तमाम वीडियो चैनल, तमाम लाइव डिबेट खंगाल ली गई, उनका कहीं से कोई डिटेल नहीं मिला कि उनका कोई बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया हो, कोई क्लिप को फॉर्मेट करके चेंज करके या मैनिपुलेट करके चलाया गया हो। दिख गया ना उन्हें कि उनकी पकड़ी गई है तो पकड़ते ही आगे माफीवीर के उसमें। अभी तो अम्बेडकर उन्हें पीछे कॉलेज की घोषणा करी थी ना मोदी जी ने कि सावरकर के नाम पे दिल्ली में कॉलेज खोला जाएगा। ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजी जो करवाई है वो खुद करवाई उन्होंने। अच्छा जी, मतलब मैं अपने सर में खुद ही ईंट मार रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ। अब मुझे ये बताइए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केजरीवाल के हाथ में तो है नहीं, केंद्र सरकार के हाथ में। वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, नहीं
सच्चाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ, पार्टी से अलग हट के बात करिए। ये आज जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी हो, आप दिल्ली के लोगों का क्यों बेवकूफ बना रहे भैया? फैक्ट पे बात करिए। दिल्ली के आज जो मुद्दे हैं बेसिक, उन पे कोई पार्टी बात नहीं कर रही। कल तक भारतीय जनता पार्टी कहती थी, अभी तक चुनाव जीती हुई थी दिल्ली में बीजेपी कल से पहले, लेकिन जब मैनिफेस्टो इन्होंने लाया और वही केजरीवाल के पीछे भागे, तो इससे पता लगा एक सवाल है सर, आपकी जमीन हिली हुई है। एक सवाल है दौड़ के पूछेंगे भाई, ठंडा रख ले भाई एक सवाल है, 2014 2019 में थप्पड़ कांड हुआ, अब ये हुआ, हाँ। तो इनके साथ ही हो रहा है क्या? भैया केजरीवाल को कहीं ना कहीं एक मोहरा बना लिया है, उसे ऐसी फुटबॉल बना दिया, जो आता है वही लात मारता है, वही पार पहुंचा देता बाउंड्री के। अब मैं पूछ रहा हूं, देखो सुनो, पत्थर मारने से अगर किसी नेता को फायदा होता तो आज दुनिया पत्थर चला रही होती। आज उन पत्थरबाजों को वेरीफाई करे सरकार, उनके घरों पर बिल्डोजर चले, पता लगेगा ये पत्थरबाज कौन है, कौन है ये दरिंदे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर पत्थर खाने जाएंगे फिर तो नहीं, अगर वो खाना खाने गए तो वो नायक नहीं, फिर खलनायक। पहले गए हुए हैं भाई, पहले गए हुए हैं। नायक फिल्म का अनिल कपूर मत बनियो। देखिए, आज ये बहुत शर्मसार बात है कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर पत्थर पड़े और पत्थर पड़ने के बाद ये कानून की सुरक्षा पे बात आ गई कि पहले उनके एक एमएलए के ऊपर चाटा मार देते हैं, पानी फेंक देते हैं, इंक फेंक देते हैं। ये हो कहाँ से रिहा है ये सब कुछ? अगर ये सोचो, अगर ये यूपी के अगर कोई नॉर्मल इंसान कर देता, बाबा उसके घर पे बिल्डोजर फिरवा देते, बाबा उनके पोस्टर लगवा देते, ठीक है ना। और देखे आज मुख्यमंत्री के बाद इतना सब कुछ हो गया, पूरा इतना सब कुछ हो गया, और ये कैसे हो गया? ये कह रहे हैं कि अगर सरकार होती बाबा की तो अभी तो उठ गए होते। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली में होती तो उड़ा देते, कमेंट भी कर देना तो घर से उठा लेते हैं। आज केजरीवाल के ऊपर पत्थर मार दिया, कौन जवाब देगा इस बात का? पत्थरबाज किसी भी पार्टी का हो, उसको खत्म, उसका खात्मा होना चाहिए किसी भी पार्टी से। अच्छा हुआ अच्छा हुआ केजरीवाल ने एक बात साफ कर दी, ये भाजपा के भाई केजरीवाल ने एक बात घोषित कर दी है, भाजपा के गुंडों ने करा है। अगर वो ये बात नहीं करता, ये तो मुसलमानों पर आरोप आ जाता कि मुसलमान ही लोग कहते हैं पत्थरबाज है। हर चीज पे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि यही पत्थरबाज हैं, यही पत्थर मारते हैं। आज किसने मारे हैं? आज ये सवाल इस बात को उठता है, ये तो मुसलमान नहीं थे, किसने पत्थरबाजी करी है? और उस पर सख्त से सख्त कानूनी कौन कार्रवाई करेगा? बताओ कौन करेगा कार्रवाई? मैं करूंगा या आप करेंगे? सरकार ही करेगी। और मैं कह रहा हूँ पत्थर मारने से कभी सरकारें नहीं बनती। अपने मुद्दे, बेसिक मुद्दे गिनाइए, बेसिक ये बताइए, हमने इतनी सड़कें बनाई, इतने फ्लाईओवर बनाए, इतनी सफाई करी, आज सरकार दोनों नूरा कुश्ती में तबाह हो चुका है दिल्ली के लोग, दिल्ली के युवा परेशान है। आप बताइए, महिलाओं को भी आप लॉलीपॉप दे रहे हो, बुजुर्गों को भी दे रहे हो। अरे हम क्या पैदा हुए हैं फिर यहाँ? हमें भी दीजिए कोई योजना, दिल्ली के युवाओं को भी योजना। क्या योजना मिल रही है भैया, ये तो बता दो। दादागिरी तो बसों में औरतों की चल रही है। अगर टिकट लेके बैठ जाओ तो महिला क्या कहती है, ये हमारी सीट है। विकलांग की सीट भी महिला की है, और मर्दों की सीटें भी महिलाओं की है, और औरतों की सीटें तो है ही औरतों की। मतलब ये हमारे पर क्या सा जुल्म हो रहा है? ये कौन सा जुल्म करवा रहे हो तुम हम पे? हम मर्दों के लिए भी तो कुछ दो। हम मर्दों को ये कह रहे हैं कि भाजपा कर रही गुंडागर्दी, भाजपा कर रही गुंडागर्दी, अब पत्थरबाजी कर रही है। जवाब देंगे भाजपा के भैया, ओ भैया, हमने ये है भाजपा के प्रवक्ता। हमने ये नहीं कहा कि पत्थर, ये बात नहीं करे। हमने ये नहीं कहा कि भाजपा, हमने ये कहा है कि केजरीवाल साहब ने क्या ये भाजपा के गुंडेगर्दों ने करा है। मैंने बात आपसे ये की है, अच्छा हुआ ये क्लियर कर दिया कि कभी इसमें मुसलमानों का नाम आ जाए कि मुसलमानों ने पत्थर मारे हैं। मैंने ये बात की है, और लहू तुम्हारा निकले, लहू हमारा निकले, बेहतर वो जमीन पे ही है। उसका इलाज करता है डॉक्टर, उसका इलाज करता है डॉक्टर, होनी चाहिए, उसका डॉक्टर करता है इलाज। संत आज कोई भी नहीं है। नेताओं के ऊपर पत्थरबाजी होगी, ये कहाँ का कानून है? एक बॉलीवुड स्टार के ऊपर चाकूबाजी होती है, कहाँ का कानून है? बताओ कहाँ से ये कानून हो रहा है? हम आम इंसान कैसे सुरक्षा में है? ये तो ये हो गया कि गरीबों को हटाओ, देश को बचाओ। आज गरीब हट जाएगा तो देश बच जाएगा। ये तो वाले हिसाब हो गया, मेरा बच्चा रो रहा है तो दिल में दर्द हो रहा है, दूसरे का बच्चा रो रहा है तो सर। अरे ये वही वाली बात है, मेरा कुत्ता दूसरे का कुत्ता टॉमी।